विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियाँ जो बन चुकी हैं, उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं। आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियां, रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमज़ोरियां दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों। हर एक अपनी ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं
जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है, उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में, अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें, प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें। जो भी बल आपने प्राप्त किया है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें।
विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सारे विज्ञापन यही बता रहे हैं, ये क्रीम लगाओ, ये पेस्ट करो, ये तेल मलो, ये कपड़े पहनो। सभी यही बता रहे हैं, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो। अनाउंसमेंट जोरदार चल रही है हर जगह। सुन सुनकर असत्य सत्य भासित होने लगता है। सही तरीके से जीक्यू आप पूछते रहे तो जागृति चेतना बढ़ते जाएगी। चेतना बढ़ने के बाद कर्म करने नहीं पड़ते, कर्म होते हैं। कर्म करने नहीं पड़ते, वे तेजिस्थान से निकलने वाले विचार होते हैं। हुक्म होता है और हुक्म पर इंसान जीने लगता है। ऐसा कोई जबरदस्ती ला नहीं सकता अपने जीवन में, मगर चेतना बढ़ाकर ये होने लगता है, मैं केवल शरीर नहीं हूं, सामने वाला भी वही नहीं है। यानी जिससे मैं व्यवहार कर रहा हूं वो शरीर कहाँ है, और उसको शरीर माना तो माफी मांगनी चाहिए मन ही मन में। आपके साथ जो भी हो रहा है और आपके पास जो भी है वह जरूरत है। ये संसार का, इस ब्रह्मांड का आध्यात्मिक नियम है कि जो आपके पास है, जो आपके साथ हो रहा है, वो क्या है? जरूरत। तो पहले तो लगेगा ऐसे कैसे, यानी मेरे पास क्या है? अगर मेरे पास 100 रुपए है तो आपकी जरूरत 100 रुपए है। मेरा पर्सन कहेगा मुझे तो 1 लाख चाहिए, ये अगले मोमेंट की जरूरत होगी, ये अगले क्षण में, अगले दिन में, अगले महीने में। इस वक्त आपके पास क्या है वो आपकी जरूरत है। और मन कहता है ये हो, वो क्या है? चाहत है। पहले जरूरत पूरी हो, इसका अर्थ है चाहत वाली चीजें नहीं परचेज करनी, ऐसा नहीं कहा। पहले जरूरत वाली चीजें आ गई क्या? वरना लोग शॉपिंग करके आए और जरूरत वाली चीज लेकर ही नहीं आए। पहले जरूरत पर ध्यान जाए। आपको कितने निर्णय लेने पड़ते, किचन में, ऑफिस में, बाजार में, शॉपिंग में। अब आपके लिए आसान तरीका क्या है? ज की च। तो साधारण निर्णय कौन से होते हैं? सिंपल से निर्णय। मेहमान घर में आता है, आप उससे क्या पूछते हो? ज की च। आप ये पूछते हो, आपको मालूम नहीं है, वही तो आपको जीवन में लाना है। आप मेहमान से क्या पूछते हो? ज की च, क्या लोगे? ज का अर्थ जूस लोगे, च का अर्थ चाय लोगे। जूस लोगे कि चाय लोगे? अब आप शॉपिंग पर जाते हो तो वहां कैसे निर्णय लेना है? ज की च। लोग शॉपिंग करके आते हैं, कितनी चीजें उठाकर लाते, और बाद में उन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं होता। अगर उन्होंने एक सवाल पूछा होता खुद से, ये जरूरत है कि चाहत है? मैं जो खरीद रहा हूं, खरीद रही हूं, ये ज है कि च है? खाली एक सवाल आपको जगा सकता है। तो देखोगे कि अननेसेसरी जो चीजें फिर कभी हमने इस्तेमाल नहीं की, ऐसा नहीं होगा। ज की च, एक सवाल से। हृदय में डुबकी लगाकर जब कोई विचार आता है तो वह जो खुशी देता है वह हृदय वाली खुशी होती है। हमारे विचार हेड में ही चलते हैं अगर, तो वे वैसी खुशी नहीं लाते। हृदय में क्या है? मौन। यानी हर विचार के पीछे जो मौन है, उस मौन में जब विचार जाना सीखेंगे तब असली हंसी फूटती है। असली हंसी कैसे आती है? जब इंसान अपने आप को जान जाता है। हु एम आई, मैं कौन हूं। जब यह जान जाता है तब विचार हृदय से आने लगते हैं। जैसे आपने उंगली शहद में डाली फिर चाटी तो वो मीठी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। वैसे ही विचार जब मौन में डुबकी लगाकर आएंगे तो वे जो आनंद देंगे वह कौन सी हंसी होगी? हृदय की हंसी, मौन आनंद। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।